ईशावास्योपनिषद। ईशावास्योपनिषद ग्रंथ में आज 17 नंबर का मंत्र है, तो मंत्र का उच्चारण करते हैं। वायुरनीलममृतमथेदं भस्मान्तं शरीरम्। वायुरनिलममृतमथेदं भस्मान्तं शरीरम्। ॐ क्रतो स्मर कृतं स्मर, क्रतो स्मर कृतं स्मर। ॐ क्रतो स्मर कृतं स्मर, क्रतो स्मर कृतं स्मर। वायुरनिलममृतमथेदं भस्मान्तं शरीरम्। ॐ क्रतो स्मर कृतं स्मर, क्रतो स्मर कृतं स्मर। वायु अनिलम अमृतम अथ इदम भस्मान्तं शरीरम। ओम क्रतो स्मर कृतं स्मर, क्रतो स्मर कृतं स्मर। अन्वय। अथ इदम, अथ इदं शरीरं भस्मान्तं। वायुः अमृतं अनिलम। नीचे सरल है। ओम क्रतो स्मर कृतं स्मर, क्रतो स्मर कृतं स्मर। ठीक। अब देखिए भाई, तो उपासक ने मरण काल में किस प्रकार का चिंतन करना चाहिए, इस बात को कह रहे इस मंत्र में। ठीक है। तो कह रहे हैं अथ इदम। तो ये जो अथ इदम, इदम शरीरम भस्मांतम, ये जो स्थूल शरीर है जिसने अभी तक उपासना की, जिसके माध्यम से वह तो यहाँ पर भस्मीभूत हो जावे, उसका तो कोई प्रश्न ही नहीं, क्योंकि लोक लोकांतर में गमन इस स्थूल शरीर का होता नहीं है। तो एक बात ये हुई। और आगे कह रहे वायु अमृतम अनिलम प्राप्नुयात इत्यर्थ। तो वायु अर्थात प्राण वायु, उसको उपलक्षण करके लिंग शरीर, सूक्ष्म शरीर लेना है, क्योंकि उत्क्रमण उसका ही होता है। तो वो जो अपना उपासक का सूक्ष्म शरीर है, प्राण वायु जिसको कह सकते हैं, वह अमृतम अनिलम प्राप्नुयात। अमृत स्वरूप जो अनिल है, अर्थात सूत्रात्मा समष्टि वायु, उसको प्राप्त होवे, ये कहा। और आगे कह रहे हैं कि ओम क्रतो स्मर, उस आदित्य से अभिन्न जो मन है, उस मन को उद्देश्य करके कह रहा है उपासक कि हे क्रतो स्मर, जो अब मुझे करना चाहिए चिंतन, उसका तो स्मरण कर जो अभी तक किया है। कृतम स्मर, पुनः दुरुक्ति किया है आदर के लिए, क्रतो स्मर कृतम स्मर, ये हुआ। ठीक है। तो थोड़ा लिख लेते शब्दशः अर्थ। तो इस मंत्र की अवतरणिका के रूप में एक पंक्ति लिखते पहले। मरण काले तू, मरण काले तू उपासकेन, उपासकेन एवं अनुसंधातव्यम, अनुसंधातव्यम, कौंस में लिखिए चिंतनीयम। इति आह वायु इति। हाँ,
चिंतनीयम हो गया पूरा। इति आह वायु इति हो गया जी। चलिए, तो अर्थ क्या हुआ कि मरण काल में तो उपासक पुरुष ने इस प्रकार से एवं अनुसंधातव्य मतलब चिंतनीय, इस प्रकार का चिंतन करना चाहिए। कैसा? मंत्र में दिया है, तो मंत्र का अर्थ लिख लेते हैं। लिखिए, अथ प्रतीक है बराबर मम मरणानंतरम, मम मरणानंतरम इदं प्रतीक बराबर प्रत्यक्षम, प्रत्यक्षम शरीरम बराबर शरीरम में प्रतीक है बराबर उपासना काले वर्तमानम मम शरीरम, उपासना काले वर्तमानम मम शरीरम बराबर स्थूल देह, स्थूल देह। आगे भस्मांतम बराबर अग्नौ हुतम सत, अग्नौ हुतम सत भस्म रूपम भूयात्, भस्म रूपम भूयात् बराबर दग्धम भवतु, दग्धम भवतु पूर्ण विराम। आगे वायु प्रतीक वायु बराबर मम प्राण वायु, मम प्राण वायु वह कौंस में लिखिए वायु उपलक्षितम मम, वायु उपलक्षितम मम लिंग शरीरम, मम लिंग शरीरम उत्क्रामतु, उत्क्रामतु मम लिंग शरीरम उत्क्रामतु कंस बन। आगे प्रतीक लिखिए अमृतम बराबर मरण शून्यम देवतात्मकम, मरण शून्यम देवतात्मकम। आगे प्रतीक अनिलम अनिलम बराबर सूत्रात्म रूप वायुम, सूत्रात्म रूप वायुम हो गया। वाक्य पूर्ण करने के लिए प्रतीक रूप से बाहर से पद लेंगे अध्यारोप प्राप्नोतु, प्राप्नोतु उसका अर्थ लिखेंगे बराबर लभताम, लभताम प्रविशतु इति वा, प्रविशतु इति वा हो गया। चलिए अब आगे प्रतीक लिखिए ओम, ओम बराबर ओंकाराभिधेय
ओंकाराभिधेय ईश्वराभिन्न आदित्य। ओंकाराभिधेये ईश्वराभिन्न, ओंकाराभिधेय ईश्वराभिन्न भिन्न आदित्य। आगे प्रतीक क्रतो बराबर आदित्याभिन्न संकल्पात्मकम मन। आदित्याभिन्न संकल्पात्मकम मन। आगे प्रतीक स्मर बराबर मदर्थम इदानीम त्वया यत् कर्तव्यम, त्वया यत् कर्तव्यम तत्। प्रतीक लिखिए आगे स्मर बराबर स्मृति पथे आनय। स्मृति पथे आनय। आगे प्रतीक कृतम बराबर मया अनुष्ठितम, मया अनुष्ठितम ज्ञानम। कौंस में लिखिए उपासनम, कौंस बंद। कर्म च आगे कर्म च। पुनः आगे प्रतीक स्मर बराबर स्मृति पथे आनय। स्मृति पथे आनय। ठीक। कौंस में लिखिए द्विरुक्ति आदरार्था। द्विरुक्ति आदरार्था, कौंस बंद। आगे एक वाक्य लिखते हैं मया यत् कर्म कृतम, मया यत् कर्म कृतम तत् स्मृत्वा तदनुरूप फलदानाय, तदनुरूप फलदानाय त्वया फलदात्रा, त्वया फलदात्रा यत् कर्तव्यम, यत् कर्तव्यम तत् स्मृति पथे आनय इत्यर्थः। तत् स्मृति पथे आनय इत्यर्थः। ठीक है, चलिए अर्थ समझ लेंगे। अथ, अथ का अर्थ कर दिया मम मरणानंतरम, उपासक का शरीर मर जाने के बाद। इदम प्रतीक है ना, उसका अर्थ कर दिया इदम शरीर मतलब प्रत्यक्ष शरीर। कौन शरीर? कि उपासना काल में वर्तमान यह शरीर मेरा शरीर स्थूल देह क्या होवे मरने के बाद? भस्मांतम भवतु। भस्मांतम मतलब क्या? अग्नौहुतम सब, अग्नि में इसका होम कर देने पर भस्मरूप होवे, दग्ध होवे, जल जावे। कौन? स्थूल शरीर।
ये हो गए स्थूल शरीर का बारे में। फिर सूक्ष्म शरीर के बारे में क्या, तो आगे लिख रहे वायु। वायु शब्द का अर्थ कर दिया मेरा प्राणवायु, मम प्राणवायु। और वायु को उपलक्षित करके उस उपासक का लिंग शरीर लेना है, उसका उत्क्रमण होवे, ये तात्पर्य। कहा हो उत्क्रमण, तो कह रहे अमृतम अनिलम प्राप्त, अमृत स्वरूप अनिल को मेरा लिंग शरीर प्राप्त हुए। अमृत का मतलब है मरण शून्य देवतात्मक, कौन, अनिल। अमृत शब्द का अर्थ क्या लिखा, मरण शून्य देवतात्मक, कौन है वो, अनिल। अनिल मतलब सूत्रात्म रूप वायु, सूत्रात्मा, हिरण्यगर्भ, समष्टि लिंग शरीराभिमानी देवता, उसको प्राप्त होवे। कौन, मेरा लिंग शरीर। प्राप्नोतु लभताम प्रविशतु, ये कह दिया। और ओम ये जो आया है ये क्या है, तो ओंकार अभिधेय ईश्वर, ओंकार है नाम जिसका, ऐसा जो ईश्वर, और उस ईश्वर से अभिन्न आदित्य लेना है। किस पद से, ओम इस पद से, ठीक है। फिर आगे कह रहे क्रतो, क्रतो मतलब उस आदित्य से अभिन्न संकल्पात्मक जो मेरा मन है, उसके लिए कहा जा रहा है कि हे भाई स्मरण करो। किसका स्मर, मतलब मदर्थम इदानीम त्वया यत् कर्तव्यम तत् स्मर, मेरे लिए अब है कि नहीं, तेरे द्वारा जो करना योग्य है उसका तुम क्या करो, स्मरण करो। आदित्य के लिए भी कहा जा रहा है और आदित्याभिन्न मन के लिए भी कहा जा रहा है कि हे मन, तूने जो अभी तक किया उसका स्मरण करो। और उधर आदित्य को उद्देश्य करके जो अब उस मेरे कर्म और उपासना के अनुसार जो मेरे लिए अब करना चाहिए उसका तुम क्या करो, स्मरण करो। ये बात स्मर, मदर्थम इदानीम त्वया यत् कर्तव्यम तत् स्मर, स्मर कर दिया, स्मृति पथे आनय, स्मृति पथ में ले आइए। किस बात का, मया कृतम, कृतम कर्त कर रहे मया अनुष्ठितम ज्ञानम कर्म च, मेरे द्वारा अनुष्ठित ज्ञान और कर्म, उसको स्मर, स्मृति पथे आनय। द्विरुक्ति हुई है, कहाँ पर, क्रतो स्मर कृतम स्मर। इसी प्रकार आगे और आया क्रतो स्मर कृतम स्मर। तो ये जो द्विरुक्ति है वो आदरार्थ है, आदर के लिए है, ठीक है। तो और लिखा आगे कि मया यत् कर्म कृतम, मेरे द्वारा जो कर्म किया गया, तत्स्मृत्वा, उसका स्मरण करके, तद अनुरूप, उस मेरे द्वारा किए हुए कर्म के अनुरूप, फल दानाय, फल देने के लिए, तो या फलदात्रा, फल देने वाले तुम्हारे द्वारा, यत् कर्तव्य, जो अब करना चाहिए, तत् स्मृति पथे आनय, उसको अब तुम क्या करो, स्मृति पथ में ले आओ, अर्थात उसका स्मरण करो। ये बात हुई, हो गया जी। चलिए अब भाष्य को पढ़ते हैं। 16वें मंत्र का आशय लिखा था ना, तात्पर्य। अभी 17वें मंत्र का भाष्य पहले पढ़ लेते हैं। तो देखिए भाष्य में अथ इदानीम, अथ शब्द का अर्थ कर दिया इदानीम, अब। मम मरिष्यतः वायु, तो वायु ये प्रतीक है, क्रमशः व्याख्यान करते जाते हैं भाष्य का। तो इदानीम मम मरिष्यत वायु, मतलब मुझ मरने वाले का जो वायु, वायु मतलब क्या, तो वायु शब्द का अर्थ कर रहे प्राण। वायु शब्द का अर्थ क्या कर दिया, प्राण, मेरा प्राण, उपासक का प्राण। क्या करें, तो अध्यात्म परिच्छेदम हित्वा आदिदैवतात्मानं सर्वात्मकम, सर्वात्मकम अनिलम अमृतम, अनिलम अमृतम ये प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे सूत्रात्मान प्रतिपद्यता इति वाक्य शेष। वाक्य को पूर्ण करने के लिए बाहर से पद ले आए, कौन सा, प्रतिपद्यता, इसलिए कह दिया वाक्य शेष, प्राप्त होवे। क्या अर्थ निकला, तो वायु मतलब प्राण है कि नहीं, अर्थात सूक्ष्म शरीर लेंगे, वायु प्राण, आध्यात्म परिच्छेदम हित्वा,
आध्यात्म कहते शरीर के द्वारा परिचिन्न हुआ जो मेरा प्राण वायु है कि नहीं, उस परिच्छेद को उस व्यष्टि रूप प्राण वायु ने अपना व्यष्टि रूप छोड़कर उसको अब क्या होना चाहिए, समष्टि रूप बनना चाहिए। तो वही आध्यात्म परिच्छेदम हित्वा त्यक्त्वा छोड़कर आदिदैवतात्मानम, आदिदैवत स्वरूप जो सर्वात्मक है, समष्टि रूप है, कौन, अनिलम अमृतम, मतलब सूत्रात्मानम हिरण्यगर्भ तद्रूपम प्रतिपद्यता प्राप्त हुए। अर्थात मेरे इस शरीर में जो वायु है प्राण वायु, उसने अब इस परिच्छिन्न भाव को छोड़कर समष्टि भाव को प्राप्त होना चाहिए, ये कह दिया। प्रतिपद्यता इति वाक्य शेष। ठीक है, आगे चलिए। लिंगम च इदम ज्ञान कर्म संस्कृतम उत्क्रामतु इति द्रष्टव्यम। क्यों? मार्गयाचन सामर्थ्यात्। ठीक है, भाष्यकार कह रहे हैं कि यहाँ पर वायु शब्द आया है और अनिलम ये आया है, तो इसको उपलक्षण करके वायु शब्द से समझना चाहिए क्या जी, लिंग शरीर, उसको दे रहे। लिंगम च इदम, लिंग शरीर कैसा, ज्ञान कर्म संस्कृतम, ज्ञान कर्म संस्कृतम इदम लिंगम उत्क्रामतु। ज्ञान मतलब उपासना और कर्म ये किया अभी तक, और उसके द्वारा सुसंस्कृत हुआ जो लिंग शरीर है कि नहीं, मन बुद्धि आदि सब 17 तत्व का लिंग शरीर, वो क्या हो, उसका क्या होवे, उत्क्रमण होवे। इति द्रष्टव्यम, ऐसे अर्थ समझना चाहिए। मूल में वायु शब्द आया है, तो वायु शब्द का अर्थ होता है प्राण, किंतु केवल प्राण ही नहीं, तो उसको उपलक्षण करके क्या समझना चाहिए, लिंग शरीर, ये बात थी। लिंगम चेदम ज्ञान कर्म संस्कृतम, ज्ञान कर्म संस्कृतम इदम लिंगम उत्क्रामतु इति द्रष्टव्यम, ऐसा अर्थ समझना चाहिए। बोलेंगे क्यों, तो हेतु दिया, मार्ग याचन सामर्थ्यात्, क्योंकि जो प्रकरण चल रहा है मार्ग का याचना करने वाला ही प्रकरण है कि नहीं, मार्ग दिखाओ, मार्ग की याचना है, इसलिए यहाँ पर वायु शब्द को उपलक्षण करके लिंग शरीर लेना है, क्योंकि उत्क्रमण होता है वह स्थूल शरीर का तो होता नहीं है, किसका होता है, फिर लिंग शरीर का होता है। तो लिंग शरीर का उत्क्रमण माने बिना ये संगति लगती नहीं है, इसीलिए उपलक्षण करके वायु शब्द से क्या लेना है जी, लिंग शरीर। तो मार्ग याचन सामर्थ्य दिए कि नहीं, इस पर एक वाक्य लिखते हैं, न ही उत्क्रमणे, न ही उत्क्रमणे अविवक्षिते, अविवक्षिते मार्गयाचनम, मार्गयाचनम घटनः इति भावः। मार्गयाचनम घटनः इति भावः। अर्थ देखिए भाई, नहीं उत्क्रमणे अविवक्षित, उत्क्रमण लिंग देह का उत्क्रमण की विवक्षा नहीं करेंगे तो मार्गयाचन, मार्गयाचन का यह जो प्रसंग चल रहा है वो घटित नहीं हो सकता है, उसकी संगति नहीं लगेगी। जब उत्क्रमण नहीं मानेंगे तो फिर उत्क्रमण तो मानना ही पड़ता है, किसका, सूक्ष्म शरीर का, लिंग शरीर का, इसलिए दिया मार्गयाचन सामर्थ्य। होगा इतना, आगे चलिए। अथ इदम शरीरम, ये प्रतीक है, तो शरीर शब्द से अर्थ लेना स्थूल शरीर यहां पर। अब देखिए आगे, अथ इदम शरीरम अग्नौ हुतम भस्मांतम भूयात्, यह शरीर स्थूल शरीर अग्नौ हुतम, अग्नि में इसका होम कर दिए जाने पर क्या होवे, इसका भस्मांतम भूयात्, भस्मांतम प्रतीक है, भस्मांतम भूयात् मतलब भस्म हो जावे, इसका भस्म ही बचे, ये तात्पर्य है।
तो अर्थ लिख सकते उसका, उस शब्द का लिखिए, बताता हूं। भस्मः अन्ते, भस्मः अन्ते बराबर अंतिम परिणामः यस्य, अंतिम परिणामः यस्य तत् भस्मान्तम्। दग्धम भवतु इति यावत्, दग्धम भवतु इति यावत्। ठीक है जी, चलिए भाई। भस्म अन्ते अर्थात अंतिम परिणाम यस्य, भस्म ही है अंतिम परिणाम जिसका, उसको कहेंगे क्या जी, भस्मांत, अर्थात दग्ध हो गए, ये उसका तात्पर्य हुआ। भस्मांतम भूयात्, लगा पंक्ति। आगे चलिए भाष्य में। अब आया है पद ओम, उसके बारे में कह रहे हैं। ओम इति, तो ओम ये प्रतीक है, तो ओम इति यथोपासना, मतलब ओम शब्द का उच्चारण करके श्रुति ने, मंत्र ने क्या कहा, तो यथोपासना मतलब उपासना के अनुसार, है कि नहीं। क्या ओम ये प्रतीक है, यानी ओम प्रतीकात्मकत्वात्, ओम ये परमात्मा का नाम है इसलिए प्रतीक हुआ, तो प्रतीकात्मकत्वात्, तो फिर उसका अर्थ क्या होगा, सत्यात्मकम अज्ञाख्यम ब्रह्म अभेदेन उच्यते। ओम शब्द से क्या कहा जा रहा है, सत्यात्मक सत्य स्वरूप, अज्ञाख्यम अग्नि संज्ञक ब्रह्म, उस ब्रह्म के साथ अभेद करके प्रयोग किया किस शब्द का, ओम इस शब्द का। हे ओम, हे परमात्मन, कौन परमात्मा जी, तो सत्य स्वरूप अग्नि, अग्नि अज्ञाख्यम ब्रह्म, उसके साथ अभेद करके शब्द किया प्रयोग ओम। सत्यात्मकम अज्ञाख्यम ब्रह्म अभेदेन उच्यते। ठीक है जी, चलिए तो आगे कह रहे हे क्रतो, तो क्रतो ये प्रतीक है, तो क्रतो शब्द का अर्थ कर रहे भाष्यकार संकल्पात्मक, अर्थात आदित्य से अभिन्न संकल्पात्मक मन, यह अर्थ हुआ किसका, क्रतो शब्द का। ठीक है जी, तो कह रहे हैं स्मर प्रतीक, उसका अर्थ कर रहे हैं यन मम, यत मम कर्तव्यम तस्य कालः अयम प्रत्युपस्थितः अतः स्मर, है कि नहीं। यत मम स्मर्तव्यम, है कि नहीं, क्या कर रहे हैं कि तू अब इस समय मेरा क्या करे, स्मरण करे, कि जो मुझे मेरे लिए स्मरण करना चाहिए उसका तुम क्या करो, अब स्मरण करो, क्योंकि उस स्मरण करने का काल अब उपस्थित हुआ है, मेरा मृत्यु का समय है। तो जो मैंने अभी तक किया कर्म और उपासना, उसका तुम क्या करो, स्मरण करो, ये कह रहे हैं। यन मम स्मर्तव्यम, मेरे लिए जब जिस चीज का स्मरण करना चाहिए उसका तुम क्या करो, स्मरण करो। क्यों, तस्य काल अयम प्रत्युपस्थित, उस स्मरण करने का काल अब उपस्थित हुआ है, अतः स्मर, इसलिए स्मरण करो। कैसे, एतावंतम कालम भावितम कृतम अग्ने स्मर, है कि नहीं। अग्नि देवता को उद्देश्य करके कहा जा रहा है कि मैंने अब तक जो भी किया है भावितम, उसका तुम क्या करो, स्मरण करो। एतावंतम कालम भावितम, भावितम मतलब कृतम किया हुआ, उसका हे अग्नि क्या करे, स्मर, स्मर भी प्रतीक है। आगे उसका स्पष्टीकरण कर रहे हो, यन मया बाल्य प्रवृत्ति अनुष्ठितम कर्म तच्च स्मर, यह अर्थ हुआ। तो कैसा पढ़ेंगे इसको, बाल्य प्रवृत्ति मया यत कर्म अनुष्ठितम तच्च स्मर, ठीक है ना। बाल्य प्रवृत्ति, बाल्य काल से लेकर आज तक, ठीक, मया मेरे द्वारा, यत कर्म अनुष्ठितम जिस कर्म का अनुष्ठान किया गया है, तच्च स्मर
उसका स्मरण करो। आगे क्रतो स्मर कृतम स्मर, ये प्रतीक है। तो क्रतो स्मर कृतम स्मर इति पुनर्वचनम आदरार्थम, मतलब द्विरुक्ति जो हुई है, दोबारा जो कहा है वो आदर के लिए कहा है कि भगवान मैंने जो अभी तक किया और उसके अनुसार मुझे जो फल देना है, उन सभी बातों का आप क्या करो, स्मरण करो। ये बात हुई आदरार्थम। तो उस पर एक वाक्य लिखते हैं, यथाभ्यर्थितस्य यथा अभ्यर्थितस्य यथा अभ्यर्थितस्य स्मरणस्य अनुपेक्षत्व ज्ञापनार्थम अनुपेक्षत्व ज्ञापनार्थम द्विरुक्ति इत्यर्थः। ठीक, चलिए। यथा अभ्यर्थितस्य स्मरणस्य, जिस प्रकार स्मरण करने की प्रार्थना की है उसका स्मरण अवश्य होना चाहिए। अनुपेक्षत्व ज्ञापनार्थम, उसकी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। इस बात को द्योतित करने के लिए द्विरुक्ति हुई है, आदर के लिए भी है कि नहीं। स्मर स्मर ऐसा कहा है। हो गया जी। चलिए अब इस 17वें मंत्र का थोड़ा आशय लिख लेंगे, तात्पर्य क्या निकला। तो लिखते हैं, उपासना काले उपासना काले वर्तमानम इदम मम शरीरम इदम मम शरीरम तदा मम स्वस्व कारणे लयम यातु। स्वस्व कारणे लयम यातु। पूर्ण विराम। मम मरणानन्तरं भस्मतां प्राप्नोतु। भस्मतां प्राप्नोतु। पूर्ण विराम। प्राणवायुः अपि सूत्रात्म स्वरूप वायु स्वरूपः भवतु। पूर्ण विराम। किंच मोक्षाय उपासनां कर्म च कृतवतः मम योग्यतां सम्यक् विचिन्त्य मां मोक्षगामिनं कुरु इति। मोक्षगामिनं कुरु इति। ठीक है, अर्थ देखिए भाई। तो उपासना काल में वर्तमान यह जो शरीर है, इदम मम शरीरम, तदा मतलब मृत्यु के समय में मम स्वस्व कारणे, अब वह ये शरीर अपने अपने कारण में लय को प्राप्त होवे। पंचमहाभूतों का ये शरीर है, मरने के बाद
पंचमहाभूतों में विलीन हो जाता है। ठीक, तो वही कर लिख रहे हैं कि मम मरणानंतरम भस्मताम प्राप्नोतु, मेरा मृत्यु होने के बाद यह मेरा शरीर भस्म बन जावे, प्राप्नोतु भस्मताम प्राप्नोतु, भस्म हो दग्ध जल जावे। और ये स्थूल शरीर तो जल जाएगा, रह गया सूक्ष्म शरीर, उसका क्या, तो कह रहे प्राणवायु अपि, मतलब सूक्ष्म शरीर भी सूत्रात्म स्वरूप वायु स्वरूप भवतु। सूत्रात्मा उसको कहते हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ कहिए, सूत्रात्मा कहिए, समष्टि लिंग शरीराभिमानी देवता कहिए, है कि नहीं, समष्टि वायु कहिए, उस रूप को प्राप्त हुए। कौन, मेरा यह लिंग शरीर सूत्रात्म स्वरूप जो वायु स्वरूप भवतु। और क्या, किंच मोक्षाय उपासनाम कर्म च कृतवतः मम, मैंने जो कर्म और उपासना की है वैसा तो मेरा उद्देश्य क्या है जी, मोक्ष। तो मोक्ष के लिए उपासना और कर्म करने वाले जो मैं हूं, मेरा उस मेरी योग्यताम सम्यक विचिंत्य, मेरी योग्यता को अच्छी तरह से विचार करके, है कि नहीं, मैंने अभी तक जो किया है उसके अनुसार मेरी क्या योग्यता बनी है, उसका विचार करके माम मुझे मोक्षगामिनम कुरु, मोक्ष की मार्ग में ले जावे, ऐसी कर दिया है प्रार्थना, मार्ग की याचना। हो गया जी, ये बात हो गई। अब आगे चलिए, तो ये भाष्य हुआ ना पूरा। अब श्लोक नंबर 17 पूरा हुआ, 18 को देखते हैं। तो 18 नंबर के श्लोक की अवतरणिका भाष्यकार लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, पुनः अन्येन मंत्रेण मार्गम याचते, पुनः अब अन्य और दूसरे मंत्र के द्वारा मार्ग की याचना करता है। इसको दिखा रहे हैं मंत्र के द्वारा, 18 नंबर मंत्र के द्वारा। मंत्र का उच्चारण कर लेते हैं। अग्नेनय सुपताराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्, अग्नेनय सुपताराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्, युयोध्यस्मज्जुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम, युयोध्यस्मज्जुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम। अग्नेनय सुपताराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्, युयोध्यस्मज्जुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम। अग्ने नय सुपथा राये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्, युयोधि अस्मत् जुहुराणं एनः भूयिष्ठां ते नमः उक्तिं विधेम। ठीक, अन्वय। अग्ने, हे अग्ने, अग्ने आगे, अस्मान् राये सुपथानय, सुपथानय, दूसरी पंक्ति में जाएंगे। देव, हे देव, विश्वानि वयुनानि विद्वान, वयुनानि विद्वान, नीचे अस्मत् जुहुरानम एनः, अस्मत् जुहुरानम एनः युयोधि, युयोधि, आगे ते भूयिष्ठां नम उक्तिं विधेम, ते भूयिष्ठां नम उक्तिं विधेम। हो गया जी। चलिए, तो कह रहे हैं अग्नि, हे अग्नि देवता, आसमान अर्थात कर्म और उपासना इनका साथ साथ अनुष्ठान करने वाले जो हम लोग हैं, उन हम लोगों को राये, है कि नहीं, अर्थात उस
का फल देने के लिए, कर्म उपासना का फल देने के लिए क्या करो भाई? सुपथा नय, है कि नहीं? सुपथ अर्थात शोभन, ऐसा सुशोभित, ऐसा जो पथ है, मार्ग, उत्तरायण मार्ग जिसको कह सकते हैं, या अर्चिरादि मार्ग कह सकते हैं। उत्तरायण मार्ग का मतलब है अर्चिरादि मार्ग। उस मार्ग से हमको ले जावे, क्योंकि इसको शोभन इसलिए कहा जाता है कि उस मार्ग से जो उपासक जाता है वो पुनः संसार को प्राप्त नहीं होता है, क्रमशः आगे बढ़कर मोक्ष तक चला जाता है। और दक्षिण मार्ग से जो जाता है वो पुनः पुनरावृत्ति को प्राप्त होता है। इसलिए उपासक प्रार्थना कर रहा है, याचना कर रहा है मार्ग की कि हे अग्नि देवता, हम लोग जो है कि जिन लोगों ने, हम लोगों ने कर्म और उपासना इनका साथ साथ अनुष्ठान किया, ऐसे हम लोग कि उस हमारे कर्म और उपासना का फल प्राप्त होने के लिए राये सुपथा नय, शोभन पथ के द्वारा, अर्चिरादि मार्ग के द्वारा हमको ले जाए। आगे करें, देव, हे देव, हे प्रकाशात्मक देवता, विश्वानि वयुनानि विद्वान, तुम तो विश्वानि मतलब सब, सर्वाणि, वयुनानि मतलब कर्माणि, सभी कर्मों को तुम जानते हो। तब क्या करो? अस्मत्, हम लोग जो उपासक है उन उपासक हम लोगों से जुहुरानम एन युयोधि, और जुहुरानम अर्थात कुटिल, ऐसा जो एनस पाप, उस पाप को युयोधि हटा दो, अलग कर दो। हम क्या कर सकते हैं? हम तो आपके और कोई सेवा तो कर नहीं सकते, किंतु ते नाम तुभ्यम, तुम्हारे लिए भूयिष्ठाम नमोक्तिम विधेम, बार बार तुमको हम नमस्कार कर सकते, इतना ही हम कर सकते। तो हम याचना कर रहे हैं कि हमारे उस पाप को, जुहुरानम पापम, उसको हटा दो, और हमने जो भी कर्म उपासना की है उनका फल भोगने के लिए हमको सुपथ से, शोभन मार्ग से ले जाओ। ऐसी क्या कर रहे यहाँ पर? प्रार्थना। ठीक है, तो चलिए लिख लेते हैं इसका अर्थ मंत्र का। तो अवतरणिका के रूप में एक पंक्ति लिखते पहले इस मंत्र की। उपासकस्य ब्रह्मलोक गमनाय, ब्रह्मलोक गमनाय मार्गयाचनम एव, मार्गयाचनम एव प्रकारांतरेण दर्शयते, प्रकारांतरेण दर्शयति, अग्ने नय इत्यादि मंत्र। ठीक, देखिए भाई, उपासक को ब्रह्मलोक गमनाय, ब्रह्मलोक जाने के लिए मार्ग की याचना ही अन्य प्रकार से दिखा रहे हैं इस मंत्र के द्वारा। ठीक, चलिए तो लिखते एक एक शब्द का अर्थ। अग्ने, हे अग्ने, बराबर हे अग्निदेव, हे अग्निदेव। ठीक, प्रतीक लिखिए आसमान, आसमान ये प्रतीक है। आसमान बराबर कर्मोपासन समुच्चय अनुष्ठातृन, कर्मोपासन समुच्चय अनुष्ठातृन, कर्मोपासन समुच्चय अनुष्ठातृन। ठीक, आगे राये, राये बराबर धनाय, बराबर कर्मोपासन फल भोगाय इति यावत्, कर्मोपासन फल भोगाय इति यावत्। आगे प्रतीक सुपथा, सुपथा बराबर शोभनेन उत्तरायण मार्गेण, उत्तरायण मार्गेण बराबर अर्चिरादि मार्गेण इत्यर्थः,
अर्चिरादि मार्गेण इत्यर्थः। आगे प्रतीक नय बराबर गमय बराबर प्रापय। गमय बराबर प्रापय हुआ। आगे प्रतीक हे देव, हे देव बराबर दीप्तिमन, दीप्तिमन बराबर प्रकाशात्मक, प्रकाशात्मक। आगे चलते हैं विश्वानी प्रतीक, विश्वानी बराबर सर्वाणी। विश्वानी शब्द का अर्थ है सर्वाणी। आगे वयुनानी प्रतीक बराबर कर्माणि उपासनानि च, कर्माणि उपासनानि च। आगे प्रतीक विद्वान, विद्वान बराबर जानन सन त्वम, जानन सन त्वम। प्रतीक लिखिए अस्मत् बराबर उपासकेभ्यः, उपासकेभ्यः। आगे जुहुरानम प्रतीक, जुहुरानम बराबर कुटिलम वंचनात्मकम, कुटिलम वंचनात्मकम। एनः प्रतीक है, एनः बराबर पापम। भी प्रतीक युयोधि बराबर वियोजय, वियोजय। युयोधि का अर्थ है वियोजय बराबर, उसका भी अर्थ लिखेंगे पृथक कुरु। कौन में लिखिए अस्मत् पापम नाशय इत्यर्थः। अस्मत् पापम नाशय इत्यर्थः कौंस बंद। आगे प्रतीक लिखिए ते, ते बराबर तुभ्यम, ते का अर्थ तुभ्यम हुआ। प्रतीक भूयिष्ठाम बराबर अधिकतराम, अधिकतराम बराबर बहुलतराम, बहुलतराम हुआ। आगे प्रतीक लिखिए नम उक्तिम, नम उक्तिम प्रतीक बराबर नमस्कार वचनम, नमस्कार वचनम। आगे प्रतीक विधेम बराबर कुर्मः, कुर्मः। कौंस में लिखिए वयम सेवां कर्तुम न शक्षामः, वयम सेवां कर्तुम, सेवां कर्तुम न शक्षामः अर्धविराम नमस्कारान एव,
नमस्कारान एव समर्पयाम समर्पयाम इति भाव कंस बंद। समर्पयाम इति भाव हो गया। चलिए अर्थ देख बताते हैं। हे अग्नि मतलब हे अग्निदेव, आसमान, आसमान का अर्थ कर दिया कर्म उपासन समुच्चय अनुष्ठातृ, कर्म और उपासना इनका साथ साथ अनुष्ठान करने वाले हम लोगों को क्या जी, राये, राये का अर्थ कर दिया धनाय, धनाय मतलब कर्म उपासन फल भोगाय, हमने जो कर्म उपासना की है उसका फल भोगने के लिए क्या करो, अग्निदेव के लिए प्रार्थना की जा रही है। तो क्या करो, सुपथा नय, तो सुपथा मतलब शोभनेन, शोभन मार्ग, कौन मार्ग है वो, उत्तरायण मार्ग, उसी को कहते क्या, अर्चिरादि मार्ग। क्या शोभनत्व है उसमें, उस मार्ग से यदि ले जाते हैं तो पुनः संसार को प्राप्त नहीं होते, मोक्ष तक चले जाते धीरे धीरे, ठीक है ना। तो वही शोभनेन नाम उत्तरायण मार्गेन अर्थात अर्चिरादि मार्गेन इत्यर्थ। नय, नय मतलब गमय, प्रापय पहुंचा दो, ले जाओ, वो अर्थ आगे। और हे देव मतलब हे दीप्तिमान अर्थात प्रकाशात्मक देव अग्निदेव, क्या जी, विश्वानि वयुनानि विद्वान, विश्वानि मतलब सर्वाणि, वयुनानि मतलब कर्माणि उपासनानि च, सभी कर्म और उपासना को तुम जानते हो, जानन एव जानन सन त्वम, जानते हुए तुम क्या करो फिर, अस्मत् हम लोगों से, उपासक जो हम लोग है उन उपासकों से, हम लोगों से जुहुरानम एन युयोधि, जुहुरान मतलब कुटिल वंचनात्मक जो एनस अर्थात पाप, जो कुटिल है पाप है उसको क्या करो, वियोजय अलग कर दो, पृथक कर दो, अर्थात हम लोगों का जो पाप है उसका नाश कर दो, ये प्रार्थना। फिर हम क्या करेंगे, तो कह रहे ते नाम तुभ्यम आपके लिए, भूयिष्टाम नमोक्ति विधेमा, भूयिष्टाम का अर्थ कर दिया अधिकतराम, बहुलतराम, बहुत बार 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 बार, नमोक्तिम नमस्कार वचनम, नमस्कार करेंगे, विधेम कुर्म नमस्कार करेंगे। क्यों, क्या और कुछ सेवा आपके हम तो कर नहीं सकते, वही लिखा है वयम सेवाम कर तुम न शक्षाम, हम तो आपकी सेवा कर नहीं सकते, फिर इसलिए केवल नमस्कारान एव समर्पयाम, केवल नमस्कार को ही समर्पित करते हैं, ऐसी प्रार्थना हुई। ठीक है जी, चलिए अब इस मंत्र का आशय भी लिख लीजिए, फिर भाष्य को कल पढ़ेंगे। 18वें मंत्र का आशय, हे भगवान प्राजापत्य, हे भगवान प्राजापत्य, अस्माभिः कर्माणि, अस्माभिः कर्माणि तथा उपासनानि च कृतानि, अस्माभिः कर्माणि तथा उपासनानि च कृतानि, अतः अर्चिरादि मार्गेण, अर्चिरादि मार्गेण ब्रह्मलोक गमने, ब्रह्मलोक गमने अधिकारः अस्ति, अधिकारः अस्ति पूर्णविराम। तस्मात्, तस्मात् अस्मान्, अस्मान् उत्तर मार्गेण, उत्तर मार्गेण ब्रह्मलोकं प्रापय, ब्रह्मलोकं प्रापय पूर्णविराम। त्वम एव सकल प्राणिनां, त्वम एव
सकल प्राणिनाम कर्म फलदाता। कर्म फलदाता पूर्ण विराम। यदि किंचित पापम, यदि किंचित पापम अस्माकम अवशिष्टम, अस्माकम अवशिष्टम तन्नाशय, तन्नाशय, तन्नाशय पूर्ण विराम। तुभ्यं नमस्कारान् समर्पयामः, नमस्कारान् समर्पयामः अर्धविराम। न अन्यत् कर्तुं शक्नुमः इति, न अन्यत् कर्तुं शक्नुमः इति। हो गया? हो गया। अर्थ देखिए। हे भगवान, हे प्रजापति, अस्माभिः कर्माणि तथा उपासनानि च कृतानि, हम लोगों के द्वारा कर्म और उपासना किए गए हैं। अतः अर्चिरादि मार्गेण ब्रह्मलोक गमने अधिकार अस्ति, इसलिए हम लोगों का अर्चिरादि मार्ग के द्वारा ब्रह्मलोक गमन में, ब्रह्मलोक जाने में हमारा क्या है? अधिकार है। ठीक, इसलिए आसमान हम लोगों को उत्तर मार्गेण, उत्तरायण मार्ग अर्थात अर्चिरादि मार्ग, उसके द्वारा हम लोगों को क्या करो? ब्रह्मलोकम प्रापय, ब्रह्मलोक को पहुंचा दो। तो हम एव सकल प्राणी नाम कर्म फलदाता, क्योंकि तुम ही सभी प्राणियों के जो कर्म उनका फल देने वाले कौन हो? आप ही हो, तुम ही हो। अतः यदि किंचित पापम अस्माकम अवशिष्टम, यदि किंचित हमारा पाप बचा है तो उसको भी तुम क्या कर दो? नाश कर दो। हम क्या करेंगे फिर? तुभ्यम नमस्कारान् समर्पयामः, हम आपके लिए बार 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 नमस्कार ही करेंगे। क्यों? न अन्यत् कर्तुं शक्नुमः, आपके लिए हम तो और कुछ कर नहीं सकते। इस प्रकार की प्रार्थना हुई। हो गया जी? बस इसका भाष्य कल पढ़ते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्ण